दो दिवसीय G20 समिट के दौरान भारत के कई देशों के साथ हुए पर्सनल कूटनीतिक प्रयास, वैश्विक साझेदारी को मजबूत करने का हुआ प्रयास। देश की राजधानी नई दिल्ली में आयोजित दो दिवसीय G20 समिट के दौरान महत्वपूर्ण वर्ल्ड लीडर्स का जमावड़ा लगा रहा। G20 समिट की मेजबानी भारत ने पहली बार की। जनवरी 2023 से शुरू हुए G20 सम्मेलनों के इस शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दुनिया के बड़े नेताओं को एक ही छत के नीचे आने का मौका दिया। इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कई द्विपक्षीय बैठकों में शामिल होने, राजनयिक संबंधों को मजबूत करने और सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों पर चर्चा करने का मौका दिया गया। ये भारत के लिए काफी अच्छा साबित होगा। इन बैठकों ने ट्रेड और टेक्नोलॉजी से लेकर स्वच्छ ऊर्जा और संस्कृति तक विभिन्न क्षेत्रों में मजबूत वैश्विक साझेदारी बनाने की भारत की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित किया। सभी सदस्य देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रिप्रेजेंटेटिव्स पूरे गर्मजोशी के साथ इस सम्मेलन में भाग लेते नजर आए। इस दौरान विदेशी मेहमान भारत की देसी संस्कृति और लोक कला के साथ घुलते मिलते भी नजर आए। आइए जानते हैं कि G20 समिट के दौरान भारत के कुछ प्रमुख देशों के साथ हुए समझौते। आज G20 के प्रेसिडेंट के तौर पर भारत पूरी दुनिया का आह्वान करता है कि हम मिलकर ग्लोबल ट्रस्ट डेफिसिट को एक विश्वास, एक भरोसे में बदलें। जब बरसों पुरानी चुनौतियां हमसे नए समाधान मांग रही है, 21वीं सदी का यह समय पूरी दुनिया को नई दिशा दिखाने वाला और नई दिशा देने वाला एक महत्वपूर्ण समय है। भारत की G20 प्रेसिडेंसी इंक्लूजन का, सबका साथ का प्रतीक बन गई है। भारत में ये पीपल्स G20 बन गया। अफ्रीकन यूनियन के साथ सहयोग को बढ़ावा देने का हुआ प्रयास। G20 समिट के दौरान कई MOUs पर हस्ताक्षर हुए, जिनसे भारत और अफ्रीकी संघ के आपसी संबंधों को बढ़ावा मिले। द्विपक्षीय वार्ता के दौरान कोमोरस के राष्ट्रपति अजाली असोमन ने भारत की महाशक्ति के रूप में बड़ाई की और कहा कि भारत अभी चीन से भी आगे है। उन्होंने भारत और कोमोरस के बीच मजबूत संबंधों को भी रेखांकित किया और भविष्य के संबंधों के लिए सकारात्मकता व्यक्त की। इस विश्व सम्मेलन के दौरान अफ्रीकी संघ G20 का स्थायी सदस्य भी बना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 में अफ्रीकी संघ की पूर्ण सदस्यता की वकालत भी की थी। मोदी और असोमन की आपसी मुलाकात के दौरान ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और समुद्री सहयोग जैसे क्षेत्रों को बढ़ावा देने के बारे में चर्चा हुई। भारत फ्रांस संबंधों को एक कदम और आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने इस साल जुलाई में पेरिस में हुई अपनी आखिरी बैठक के मुद्दों की प्रगति की समीक्षा भी की। उन्हें आवश्यक इंटरनेशनल और रीजनल डेवलपमेंट्स पर भी अपने विचार प्रकट किए। संयुक्त बयान के अनुसार भारत और फ्रांस दोनों ने बुनियादी ढांचे, कनेक्टिविटी, एनर्जी, स्टेबिलिटी और औद्योगिक परियोजनाओं सहित भारत प्रशांत क्षेत्र और अफ्रीका में आपसी साझेदारी पर अपनी चर्चा को आगे बढ़ाने का फैसला भी किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में नरेंद्र मोदी ने कहा, दोनों देशों ने कई विषयों पर चर्चा की और यह सुनिश्चित करने के लिए तत्पर है भारत फ्रांस संबंध नई ऊंचाइयों पर कैसे पहुंचे। भारत अमेरिका संबंध 6 महीने से भी कम समय में अपनी दूसरी द्विपक्षीय बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने दोनों देशों के बीच साझेदारी को मजबूत करने के लिए अपनी कमिटमेंट की पुष्टि की। जो बिडेन ने G20 के शिखर सम्मेलन से एक दिन पहले नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी के आवास पर द्विपक्षीय बैठक की। उनके 29 सूत्रीय वक्तव्य ने उनके संबंधों की व्यापक प्रकृति को रेखांकित किया, जिसमें रणनीतिक प्रौद्योगिकी, मूल्य श्रृंखला रक्षा, औद्योगिक सहयोग, नवीकरणीय और परमाणु ऊर्जा सहयोग, जलवायु वित्तपोषण और कैंसर अनुसंधान जैसे मुद्दे शामिल हैं।
रोड मैप 30 और एफटीए पर भारत ब्रिटेन। पीएम मोदी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से मुलाकात भी की। विदेश मंत्रालय के अनुसार दोनों नेताओं ने भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी के साथ साथ रोड मैप 2030 के अनुसार द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। इनमें विशेष रूप से अर्थव्यवस्था, रक्षा और सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, हरित प्रौद्योगिकी और जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य और गतिशीलता जैसे मुद्दे शामिल हैं। दोनों नेताओं ने आपसी हित के अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान किया। भारत यूरोपीय संघ संबंधों को मिली मजबूती। प्रधानमंत्री मोदी की यूरोपीय संघ के मुख्य अधिकारियों उर्सुला वॉन डेर लियोन और चार्ल्स मिशेल के साथ बैठक हुई। इसमें बेहतर कनेक्टिविटी, व्यापार और प्रौद्योगिकी जैसे मुद्दों पर केंद्रित वार्ता की गई। ग्रीन हाइड्रोजन जैसे भविष्य के विषयों पर भी ध्यान केंद्रित कराया गया। सतत विकास और वैश्विक सहयोग यूरोपीय यूनियन और भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भारत बांग्लादेश द्विपक्षीय सहयोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन की शुरुआत में ही बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। भारत और बांग्लादेश की साझेदारी पूरे क्षेत्र और उससे आगे के लिए द्विपक्षीय संबंधों के एक मॉडल के रूप में मजबूत, परिपक्व और विकसित हुई। भारत कनाडा संबंधों को बढ़ावा। भारतीय प्रधानमंत्री ने भारत कनाडा संबंधों के संपूर्ण आयाम पर चर्चा करने के लिए कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो से मुलाकात की। चर्चा में विभिन्न क्षेत्रों को शामिल किया गया जो दोनों देशों के बीच सहयोग की गहराई को दर्शाता है। खालिस्तान, उग्रवाद और विदेशी हस्तक्षेप जैसे मुद्दों पर चर्चा के लिए ट्रूडो की स्वीकृति राजनयिक बातचीत की स्पष्ट प्रकृति को रेखांकित करती है। स्वच्छ ऊर्जा और नवाचार में जर्मनी के साथ सहयोग। पीएम मोदी ने जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज से मुलाकात की और G20 शिखर सम्मेलन में स्कोल्ज के समृद्ध योगदान के लिए आभार व्यक्त किया। इस द्विपक्षीय बैठक में स्वच्छ ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण में भारत और जर्मनी के साथ मिलकर काम करने की संभावनाओं पर चर्चा की गई। इसके साथ ही कई और देशों के साथ कई और महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए द्विपक्षीय बैठक के दौरान। अब देखना यह है कि यह भारत के लिए कितना ज़्यादा लाभदायक साबित होगा। धन्यवाद।